Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, आज हमारे साथ लेसन है लिंग्विस्टिक का. लिंग्विस्टिक के आज हम टॉपिक मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं. मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टडी है किसकी, हाउ अ वर्ड इज फॉर्मेट, कैसे एक लफ्ज को फॉर्मेशन दी जाती है. मॉर्फोलॉजी के अंदर हमें मॉर्फीन्स मिलते हैं. मॉर्फीन्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल पार्ट ऑफ अ वर्ड एक वर्ड का एक छोटा सा हिस्सा. मॉर्फोलॉजी को बहुत ही जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं. देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है. मॉर्फोलॉजी इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड से हासिल किया गया एक लफ्ज है. मॉर्फ उसका मतलब है. मॉर्फ जो ग्रीक लफ्ज था, मीन्स जिसका मतलब क्या था, फॉर्म, शक्ल बना देना. एंड लोगोस भी ग्रीक वर्ड ही है. मीन्स नॉलेज जिसका मतलब है नॉलेज. एंड इट इज कंसर्न्ड विद डिस्क्राइबिंग, और इसका ताल्लुक है कि बयान करे, एंड एक्सप्लेनिंग और वजाहतें दे, हाउ द वर्ड्स आर फॉर्मेट. ये है आपकी कोटेशन कि किस तरह से अल्फाज बनाए जाते हैं, अपनी शक्ल अख्तियार करते हैं. द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक की एक शाख है दैट स्टडीज वर्ड फॉर्मेशन, जो कि इन अल्फाज की अशकाल का मुताला करती है. एंड कंपोजिशन, और कैसे की तरतीब देते हैं, इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. उसे ही मॉर्फोलॉजी कहा जाता है. ये सारी मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन है. मैकमिनियस एट 1987, ये हमारे एक लिंग्विस्टिक्स है. वो क्या कहते हैं 1987 में? एक्सप्लेन्स करते हैं दैट मॉर्फोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर स्ट्रक्चर्ड. मॉर्फोलॉजी का ताल्लुक है कि किस तरह से लफ्ज की बनावट बनती है, एंड हाउ दे आर पुट टुगेदर फ्रॉम स्मॉलर पार्ट, और कैसे हम इनको इकट्ठा करते हैं एक छोटे से हिस्से से. हमें मॉर्फोलॉजी की अच्छी खासी डेफिनेशन पता चल गई. आगे देखते हैं इसकी ब्रांचेस को. देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी की दो ब्रांचेस है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी और डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी. इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी को देखेंगे तो इसमें आपको ग्रामेटिकल चेंजेस मिलेंगे, और रिलेशनल मॉर्फोलॉजी में आपको वर्ड के और उसके ओरिजिनल मीनिंग के चेंजेस नजर आएंगे. वो ग्रामेटिकल चेंजेस से ताल्लुक नहीं रखता है. इन्फ्लेक्शनल को अगर आप देखें तो इसको कशिश कहते हैं, गर्दिश आवाज कहते हैं. ट्राइवेशनल को अखज करना, मुतल्लिक, मशक, इस मफहूम में लेके जाते हैं. इन्फ्लेक्शनल में आपने सिर्फ ग्रामेटिकल चेंजिंग देखने हैं, और ड्राइवेशनल में आपने बेसिक रूट के साथ मीनिंग को चेंज होते हुए देखना, और वर्ड की क्लास सिस्टम तबके को चेंज होते हुए देखना है. इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी की तरफ चलते हैं. स्टडीज द वेरिएशन ऑफ इन्फ्लेक्शंस. अब यहाँ पर मुताले में देखेंगे ये जो मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां आती हैं डेट ऑकर इन वर्ड्स, जो कि अल्फाज में होती हैं. सो एज, जैसा कि टू शो ग्रामेटिकल कॉन्ट्रास्ट, तो ये हमें क्या दिखाती हैं? ग्रामेटिकल क्वाइदो इंशा की तब्दीलियां दिखाती हैं इन सेंटेंस जुमले में, such as are found in singular, plural numbers or present past tenses. इसी तरह से वाहिद से जमा बनाते हैं, ग्रामेटिकल चेंज हो जाता है. पास्ट से प्रेजेंट में जाते हैं, ग्रामेटिकल चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल, एप्पल एंड एप्पल्स आर टू फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड्स. एस ही लगा है ना उसके साथ, ऐसे एक छोटा सा मॉर्फीन लग गया है तो वो एक से दो बन गए. बट दे डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर, लेकिन नंबर में मुख्तलिफ है, तादाद में मुख्तलिफ है. सिमिलरली लिव एंड लिव्ड आर टू फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड. इसी तरह से अगर हम देखें, रहना और रहता था दो लफ्ज हैं, बट दे डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंस, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट का फर्क आ गया उसमें. ग्रामेटिकल चेंज, द स्टडी ऑफ दिस difference between the two words in each pair. हर पेयर में, हर जोड़े में अगर देखें, इसका जो ताल्लुक तब्दील हो रहा है, बिलोंग टू फील्ड ऑफ ग्रामर, तो वो ग्रामर से ही ताल्लुक रखता है. एंड इज दस द कंसर्न ऑफ इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी. तो इसका इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी यानी ग्रामेटिकल चेंज से ताल्लुक आता है, चेंज इन द वर्ड with the help of grammar. Revisional morphology. It is the study the principle governing the constructions of new word. ये वो असूल हैं जिनके जरिए हम तैयार करते हैं एक नया लफ्ज विदाउट रेफरेंस, किसी भी हवाले के बगैर, टू द स्पेसिफिक ग्रामेटिकल रूल. किसी भी उसमें ग्रामर के रूल के बगैर हम एक नया लफ्ज बना लेते हैं. A word might play in a sentence, जो है किस तरह से वो लफ्ज का ताल्लुक जुमले में रहेगा. वर्ड्स, अब अल्फाज को देख लेते हैं. लाइक enjoyable, एक लफ्ज देखते हैं enjoyable, लेकिन कहाँ से आया है? फ्रॉम enjoy से आया है. agreeable कहाँ से निकला? agree से आया, उसके साथ able लग गया. enjoyable के साथ able लग गया, उसके साथ एक suffix ऐड हो गया, तो वो वर्ड की मानी बदल गए हैं, लेकिन ग्रामेटिकल चेंज नहीं आया है उसमें. और dislodge फ्रॉम लॉज. लॉज क्या होता है? एक आर्जी कयाम होता है. डिसलॉज, आर्जी कयाम खत्म कर देना. इसमें भी हमने डिस का अल्फाज कर दिया,
तो वो ऑपोजिट लगा लें इसमें, वो मफहूम आ गया। फॉर्मेट विद देयर ओन ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज, अब उसमें क्या है, उसमें अपनी ही ग्रामेटिकल खसूसियात हैं, अपनी ही कायदा इंशा की खसूसियात हैं। वो कोई पास्ट से प्रेजेंट में नहीं चला गया, प्रेजेंट से पास्ट में नहीं चला गया, और ना ही एक से दो बन गए हैं। द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, अब ये जो मुताला है, सच एज दिस बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ डायवर्शनल चेंज, इस किस्म के तब्दीलियां डायवर्शनल चेंज से ताल्लुक रखती हैं। इन इन्फ्लेक्शनल क्लास यूजुअली रिमेन्स द सेम, इन्फ्लेक्शनल में अगर देखते हैं तो हमारा जो एक दर्जाबंदी होती है वो वैसे ही रहती है, जैसे गो से गोज, गोइंग, बट इन डायवर्शनल क्लास चेंजेस एज प्ले, प्लेफुल, प्लेफुलनेस, इस तरह से इनमें तब्दीलियां चलती हैं। साथियों, हमने इसे बहुत आसान अल्फाज में समझने की कोशिश की है। इसमें अगर आप देख लें तो वहाँ पर हमारे पास्ट और प्रेज़ेंट चलते हैं, सिंगुलर से प्लूरल चलते हैं, लेकिन यहाँ से आपके एडवर्ब, एडजेक्टिव इस किस्म के आपके चलेंगे, सुफिक्सेस ऐड हो जाएँगे, प्रीफिक्सेस ऐड हो जाएँगे, तो हमारा ये डायवर्शनल चेंज आ जाएगा मॉर्फोलॉजी में। इसके साथ एक और वीडियो के साथ आएँगे और इसमें हम इसकी और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। Thanks a lot for watching. Like, subscribe, and share our channel. See the links which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.